मेरे प्यारे सबको नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्ज़ाम में स्वागत है। और आज हम लोग आपके नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं और उसमें हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग आरटीबीपी जीके से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास लेकर आए हुए हैं और जितने भी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चन कराएंगे सारे एमसीक्यूज फॉर्मेट में होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। और जितने भी टॉपिक कवर करेंगे उनसे जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जाने के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। क्लास के बाद आपको इस क्लास का क्लास नोट्स टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, साथ ही हमारे एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अंत में मैं आपको इसका MS यानी कह सकते हैं कि PDF फाइल भी आपको दे दूंगा ताकि आप कम समय में पूरे क्वेश्चन को तैयार कर सकें। और जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो फटाफट जाएं गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ लिखना है टोटल एग्ज़ाम, सर्च करना है। ठीक है, ये हमारे एप्लीकेशन का आइकॉन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और फिर साइन अप करके ऑल कोर्स में जाके आपको कोर्स को बाय कर लेना है। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें 8882755563 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम कर सकते हैं और साथ में आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आपका मेन टॉपिक होगा वो होगा टैक्टिक्स। ठीक है, इसके रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक आ जाते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि रेड, नाका, एम्बूस, पेट्रोलिंग, कैसो, एडवांस, ये सारे कवर करेंगे हम इस टैक्टिक्स के अंतर्गत। ठीक है, और आज हम लगभग 20+ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम करवाएंगे। और इस सीरीज़ में लगभग हम कोशिश करेंगे कि आपको 200 से 250 टॉप क्वेश्चन जो है आपके जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चन हैं आरटीबीपी सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के, उससे रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में या इस क्लास में कह सकते हैं कि इस कोर्स में हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हो चुका है। देखिए, पहला प्रश्न है सेक्शन बैटल ड्रिल कितने भागों में पूरी होती है। ठीक है, तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, अगर सब टॉपिक हम कहें बैटल ड्रिल, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग दो चीज़ें समझते हैं बैटल ड्रिल में। ठीक, इसमें एक होता है बैटल क्राफ्ट और दूसरा होता है बैटल ड्रिल। ठीक है, तो दोनों को पहले हम लोग समझते हैं। ठीक, ये बैटल क्राफ्ट, बैटल ड्रिल नहीं, आप टैक्टिक्स मान के चलिए, ये फिर बैटल ड्रिल के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आता है। बस हमें दो चीज़ें समझनी है, बैटल क्राफ्ट और बैटल ड्रिल। तो देखिए, जो बैटल क्राफ्ट होता है ना, बैटल क्राफ्ट, इसमें क्या होता है कि लड़ाई के मैदान में आप लोग जमीन को ध्यान में रखते हुए जिन तरीके और कलाओं का आप इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें आपको बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया गया है, और उसी बेसिक ट्रेनिंग में कि किस सिचुएशन में दुश्मन से कैसे लड़ना है, और वो सारे कला और टैक्टिक्स को आप ज़मीन को ध्यान में रखते हुए जो अपनाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, बैटल क्राफ्ट कहा जाता है। ठीक है, और अगर बैटल ड्रिल का कहें तो पहले से अभ्यास की हुई सेम चीज़ें ही है, मान के चलिए। ठीक है, एक तो हो गया बैटल क्राफ्ट, यानी आप जो है टैक्टिक्स जो अपनाते हैं, आप जो कला और टैक्टिक्स ग्राउंड को देखते हुए अपनाते हैं। और बैटल ड्रिल में क्या होता है, बैटल ड्रिल में क्या होता है, जो चीज़ें, जो तरतीब आपको सिखाया गया है कि आपको लड़ाई के मैदान में किस तरह से, किस हालातों से, अलग अलग हालातों से कैसे निपटना है, तो वो आपका बैटल ड्रिल हो गया। ठीक है, तो बैटल क्राफ्ट और बैटल ड्रिल आप समझ गए होंगे। बैटल क्राफ्ट फिर से मैं बोलता हूँ कि बैटल क्राफ्ट है लड़ाई के मैदान में जमीन को ध्यान में रखते हुए जिन तरीकों व कलाओं का इस्तेमाल आप करते हैं वो बैटल क्राफ्ट कहलाता है। और अगर हम बैटल ड्रिल की बात करें तो पहले से अभ्यास की हुई वह ड्रिल जो लड़ाई के दौरान अलग अलग हालातों से निपटने के लिए आप ग्राउंड में करते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है, सेक्शन बैटल ड्रिल कितने भागों में पूरी होती है। देखिए हम डिटेल में आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिटेल में जब आप लोग पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, आप लोग बेसिक ट्रेनिंग में जब आप रिक्रूट थे उस समय आपने सारी चीज़ें पढ़ रखा है। और अगर हम यहाँ पर डिटेल में भी आप पढ़ाते हैं तो कम समय है और ये आपका समय बर्बाद होगा और डिटेल में आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, और जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो हम टू द पॉइंट आपसे बात करेंगे और कुछ सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन बैटल ड्रिल कितने भागों में पूरी होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 4 भागों में पूरी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो Q2 हमने लिखा ना, ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो सेक्शन हमले के कितने तरीके हैं, सेक्शन जो हमला करते हैं वो कितने तरीके से हमले करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2, ठीक है। अब सेक्शन क्या होता है, वो तरीका क्या है, ये है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा, टू द पॉइंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो उतना ही हम आपको पिला रहे हैं, उतना ही हम आपको दे रहे हैं, उतना ही हम खिला रहे हैं जितना आप पचा सकें सही तरीके से, ठीक है, और जो आप समय आने पर एग्जाम में उगल सके, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं तीसरा, प्लाटून बैटल ड्रिल। क्या प्लाटून बैटल ड्रिल कितने भागों में पूरी होती है, प्लाटून बैटल ड्रिल कितने भागों में पूरी होती है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी 3 भागों में पूरी होती है। क्या प्लाटून ड्रिल, प्लाटून ड्रिल कितने भागों में पूरी होती है, 3 भागों में। अगला प्रश्न है, वार्निंग ऑर्डर में क्या क्या बातें शामिल होती है, वार्निंग ऑर्डर में क्या क्या बातें शामिल होती है। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आया हुआ है, एक शब्द आया हुआ है वार्निंग ऑर्डर, ठीक है। देखिए जब आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे ना तो फिर जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम आपको कराएंगे। देखिए वार्निंग ऑर्डर क्या है, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। देखिए जब वार्निंग ऑर्डर मिलता है तो वार्निंग ऑर्डर मिलने पर कमांडर द्वारा क्या होता है, एक योजना बनाया जाता है, ठीक। मानिए जो कमांडर है उसके ऊपर भी कई कमांडर होते हैं, तो उन कमांडरों के द्वारा जो ग्राउंड में है, जो ऑपरेट करेंगे ऑपरेशन को, उनको जब वार्निंग ऑर्डर मिलता है तो ग्राउंड वाले कमांडर क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, हुक्म देते हैं किसे, जो ग्राउंड में काम करेंगे, और कम समय में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करने का उसके पास तरीका होना चाहिए। यानी योजना बनाना, अपने ट्रूप्स को हुक्म देना और अपने ट्रूप्स को कम समय में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में डिप्लॉयमेंट कर देना, किस एरिया में, जिस एरिया जो वार्निंग ऑर्डर आया है जिस एरिया का, कि यहाँ पे आपको ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो क्या क्या बातें शामिल है, तो ये सारे ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, TORNA। इसके अर्थ को भी हम लोग जानेंगे, TORN, ठीक है, और ए, ठीक है। तो टी से क्या हो गया, टास्क, उन्हें टास्क दिया गया, ठीक है। तो ओ क्या है, ओ एक ग्रुप है, ओ ग्रुप। तो इसके लिए जो जगह है, आरबी जगह का चुनाव करना, ठीक है। आर ग्रुप, आर ग्रुप के लिए आरबी जगह का चुनाव करना, ठीक है। और एन से मतलब हो गया, इसको हम अगर पूरा लिखें तो NMB, और इसका पूरा मतलब हो गया नो मूव बिफोर। क्या हो गया, नो मूव बिफोर, ठीक है। और ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया एडम, यानी बंदोबस्त, ठीक है। क्या, बंदोबस्त की कार्रवाई, ठीक है। तो वार्निंग ऑर्डर में ये सारी चीज़ें शामिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, डिप्लॉयमेंट के कितने ग्रुप होते हैं। जब आप डिप्लॉयमेंट किया जाता है आपको, है ना, ये अगर आप कमांडर हैं तो आप जो डिप्लॉयमेंट करेंगे अपने ग्रुप को, तो कितने ग्रुप होते हैं उस डिप्लॉयमेंट में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। कितने ग्रुप में डिप्लॉयमेंट होता है, 4 ग्रुप में डिप्लॉयमेंट होता है। वो ग्रुप कौन कौन सा है, तो ए पहला ग्रुप देखिए, पहला है आर ग्रुप,
ठीक है। क्या है? आर ग्रुप यानी रेस ग्रुप, इसे बोला जाता है रेस ग्रुप, यानी रैकी ग्रुप भी बोला जाता है, रैकी ग्रुप। और रैकी ग्रुप का क्या काम है वो सारा चीज आप जानते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ओ ग्रुप यानी ऑर्डर ग्रुप, और तीसरा होता है एफ ग्रुप यानी फाइटिंग ग्रुप, और चौथा होता है आपका टी ग्रुप यानी ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप। ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप का क्या होता है? आपको मतलब बाकी ग्रुप को सहायता प्रदान करना, उनकी ज़रूरत के सामान को वहां तक उसे ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाना, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे चीज़ें आप समझ रहे होंगे, ठीक। हम डीपली इसलिए नहीं जाते हैं कि डीपली आपके एग्जाम में पूछेंगे नहीं, और हम लोग जो टोटल एग्जाम है वही आपको पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। फालतू चीज़ें हम लोग पढ़ाते नहीं। देखिए पेट्रोल के प्रकार, क्वेश्चन नंबर 6 है पेट्रोल के प्रकार। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5, ठीक है। तो पेट्रोल के प्रकार होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट 2। कितने होते हैं? 2 पेट्रोल के प्रकार होते हैं। पहला होता है रैकी पेट्रोल, और दूसरा होता है हिफाजती पेट्रोल। ये इसलिए मैं लिख रहा हूं कि एक तो आपको पूछेंगे कि पेट्रोल के प्रकार, ये पेट्रोल के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको ऑप्शन में 2 लगाना है। अगर आपको पूछता है कि निम्नलिखित में से पेट्रोल के एक प्रकार है, अगर ऑप्शन में रैकी या हिफाजती रहेंगे तो रैकी आप लगाएंगे, हिफाजती रहेंगे तो हिफाजती लगाएंगे, दोनों रहेंगे तो दोनों लगाएंगे, ठीक है। तो रैकी पेट्रोल क्या होता है? रैकी मतलब समझते हैं ना, दुश्मन के इलाके में घुस के उसके पोजीशन को मालूम करना और वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, ठीक है। तो उनकी सूचना, कुल मिला के कहें तो रैकी मतलब दुश्मनों की सूचना हासिल करना। रैकी मतलब छोटे शब्दों में बोले तो दुश्मनों की सूचना हासिल करना उनके इलाके में जाके, ठीक है। और हिफाजती मतलब उल्टा, मतलब हिफाजती मतलब दुश्मन जब हमारे इलाके में आते हैं, हमारी सूचना इकट्ठा करने के लिए हमारी रेकी करते हैं, हमारे अंदर शामिल हो जाते हैं, तब हम उसे रोकते हैं, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि दुश्मनों को रोकना, हम कह सकते हैं। हिफाजती हो गया मतलब खुद का हिफाजत करना, है ना, कैंप का हिफाजत करना, ताकि दुश्मन जो है आपके कैंप की रेकी नहीं कर सके। यानी दुश्मनों द्वारा किए जा रहे रेकी को रोकना। किसके रेकी को रोकना? तो दुश्मन के रेकी को रोकना। किसके रेकी को रोकना? दुश्मन के रेकी को रोकना, ठीक है। हिफाजत मतलब खुद की हिफाजत करना, रेकी मतलब दुश्मनों की सूचना हासिल करना उसके इलाके में जाके, ठीक है। तो ये दोनों पेट्रोल के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है पेट्रोलिंग में कुल कितनी पार्टियां होती है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी नॉट फिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। पेट्रोल में फिक्स नहीं होते, क्योंकि जो रेकी होते हैं ना, ये स्मॉल टीम होता है। रेकी में स्मॉल टीम होता है, ठीक है। और दूसरा है हिफाजती, ये जो है ना कह सकते हैं कि एक बड़ा टीम होता है ना, बड़ा टीम होता है, ठीक। क्योंकि ये जो टीम है ये जाएंगे दुश्मन के इलाके में, और ये जो बड़ा टीम होंगे ये अपने कैंप या फिर जो भी इन्हें ड्यूटियां दी गई उनकी वो हिफाजत करेंगे, सुरक्षा करेंगे, उसे सिर्फ सिक्योरिटी देंगे ताकि उसकी रेकी दुश्मन कर ना सके, ठीक है। अगला प्रश्न है एम्बुश कितने किस्म के होते एम्बुश कितने किस्म के होते हैं? तो ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक बोलते हैं मौके का और दूसरा तैयारी का, ठीक है। अगला प्रश्न है लेआउट के हिसाब से एम्बुश के प्रकार। नॉर्मली अभी जो हमने बताया ना 2 प्रकार के होते हैं, वो नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं, इसे आपको क्वेश्चन में लगाना है। लेकिन जब आपको ये शब्द दिखे लेआउट के हिसाब से एम्बुश के प्रकार जब आपसे पूछे,
ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका भी 2 होगा। लेआउट के हिसाब से इसका भी 2 होगा। पहला क्या होगा, पॉइंट एम्बुस, और दूसरा होगा मल्टी पॉइंट एम्बुस। ये मल्टी पॉइंट एम्बुस नक्सली जो है छत्तीसगढ़ झारखंड वाले इलाके में बहुत जगह लगाते हैं। मल्टी पॉइंट एम्बुस हो गया कि जहां वो एम्बुस लगा रहा है ना, मान लीजिए वो 4-5 जगह एम्बुस लगाएंगे, और इतना खतरनाक एम्बुस होता है कि एम्बुस में आपको मान के चलिए कि 95% प्लस चांस ऐसे होते हैं जो बचना मुश्किल हो जाता है। अगर हम दुश्मन पे लगाते हैं तो उनका बचना मुश्किल हो जाता है, और अगर हम पे वो गलती से लगा दिए तो हमारा भी बचना क्या है, मुश्किल हो जाता है। तो एम्बुस बहुत ही खतरनाक चीज है। तो मल्टी पॉइंट एम्बुस, जो पॉइंट एम्बुस है यानी ये 1 पॉइंट पे लगाता है, एक पॉइंट से हम निकल गए तो बच गए। लेकिन मल्टी पॉइंट एम्बुस में क्या होता है, कई एम्बुस लगा देते हैं एक ही जगह से, एक से हम बचे तो फिर दूसरे के टारगेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि लेआउट 2 तरह के होते हैं एम्बुस में, एक पॉइंट एम्बुस होता है यानी 1 पॉइंट एम्बुस होता है, और एक मल्टी पॉइंट एम्बुस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एम्बुस की नफरी कितनी होती है? एम्बुस की नफरी कितनी होती है? 20, 30, 40? टास्क पर निर्भर है, तो इसका करेक्ट आंसर है टास्क पर निर्भर है। मान लीजिए हम दुश्मन के ऊपर एम्बुस लगा रहे हैं और दुश्मन की संख्या 10 है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारी नफरी होगी। अगर दुश्मन की संख्या 500 है तो उस हिसाब से हमारी नफरी होगी, और दुश्मन की संख्या मान लीजिए 1000 है तो उस हिसाब से हमारी एम्बुस की नफरी होगी। तो इसका जो है कि फिक्स नहीं है, एम्बुस की नफरी फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है हमारे जो ऑपरेशंस हैं उस पर, और नक्सलियों की संख्या पे। जैसे हमें इंट मिलता है इंटेलिजेंस के द्वारा कि इतने नक्सली इस गांव में बैठे हुए हैं, 5 की संख्या में, 10 की संख्या में, 50 की संख्या में, 1000 की संख्या में, फिर उस हिसाब से हम लोग योजना बनाते हैं कि इतने को तोड़ने के लिए या मारने के लिए, ठीक है, कितने लोगों की कितने जवानों की ज़रूरत है, कितनी नफरी हमें चाहिए, ताकि हम अच्छी तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे सकें। अगला प्रश्न है, एम्बुस में कुल कितनी पार्टियां होती है? एम्बुस में कुल कितनी पार्टियां होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 पार्टियां होती है। दोस्तों, जितने भी आपके प्लान्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एम्बुस, नाका, रेड, कैसो, पेट्रोलिंग, बहुत सारी पार्टियां, ये अमूमन हमने बताया, ईटीसी कर देता हूँ। इसमें से जो पार्टियों की संख्या होती है ना, एक ट्रिक के द्वारा आप सारे को याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? नाना, ना ना, ठीक है, बस नाना याद रखिए, ये सारे के पार्टियों की संख्या याद रखेंगे। नाना का मतलब क्या हो गया? देखिए, ना और ना, एन से हो गया नाका, ए से हो गया एम्बुस, ठीक है, और इनको क्रॉस कर दीजिए। तो एन से हो गया नाका, इसमें होती है 4 पार्टियां, एम्बुस में होती है 4 पार्टियां, बाकी टोटल में होते हैं 3। तो आपको याद रखना है नाना, और इसमें देखिए कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, ठीक है, बस यही याद रखना है, नाना, एन से नाका, ए से एम्बुस, इन दोनों में 4, बाकी में 3। तो ऐसे ट्रिक्स के जरिए आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेड की कुल नफरी, रेड की कुल नफरी कितनी होती है? 20, 30, 70 और फिक्स नहीं है। तो इसका भी उसी तरह से एम्बुस की तरह ही है, इसका भी फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि हम जब रेड करने जाते हैं तो डिपेंड करता है कि हमारे दुश्मन कितनी संख्या में है, जहां हम रेड मार रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, उस हिसाब से हम अपनी जो नफरी है या अपनी टीम है तैयार करते हैं। तो इसकी भी संख्या फिक्स नहीं है। रेड के कुल पार्टियों की संख्या कितनी होती है? तो जस्ट अभी हमने बताया कि नाका और एम्बुस को छोड़ के सभी में 3 पार्टियां हैं, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। अगला प्रश्न है, रेड कितने दर्जे में पूरी होती है? रेड कितने दर्जे में पूरी होती है? ठीक है, तो ये जो 3 पार्टियां हमने अभी आपको बताया एम्बुस की, थोड़ा, हाँ, एम्बुस में कुल कितनी पार्टियां होती है? 4 होती है। वो 4 कौन कौन सा होता है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है कट ऑफ, दूसरा है इसका सपोर्ट, सॉरी ये कटअप नहीं, इसलिए आपका रेड में होता है। एम्बुस में होता है आपका स्काउट, दूसरा होता है कवरिंग, तीसरा होता है स्टॉप, और चौथा होता है रिजर्व। ठीक है, सभी के बारे में आप जानते हैं, एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रेड की कुल नफरी फिक्स नहीं होती है, इनकी पार्टियों की संख्या 3 होता है। ये 3 में 3 कौन कौन से हैं? तो पहला है कट ऑफ,
दूसरा है सपोर्ट और तीसरा है असॉल्ट। ठीक है, ये 3 पार्टियां होती हैं। अगला हमने बताया था रेड कितने दर्जे में पूरी होते हैं, 2, 3, 4, 5, तो ये 3 दर्जे में पूरी होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 दर्जे में पूरी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एडवांस के कुल पार्टियों की संख्या। एडवांस के कुल पार्टियों की संख्या 2, 3, 4, 5, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4। एडवांस की कुल कितनी पार्टियां होती है, 4 पार्टियां होती है, जिसमें आपके होते हैं रेकी, उसके बाद होता है आपका एडवांस, उसके बाद होता है आपका फ्लैंक, उसके बाद होता है आपका रियर। तो ये एडवांस में 4 पार्टियां होती है। अगला प्रश्न है एडवांस में कुल कितने आर्म्स ग्रुप होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2, 3, 4, 5, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 होते हैं। कौन कौन सी, एक होते हैं आर्मर, दूसरा होता है आर्टिलरी और तीसरा होता है इंजीनियर। तो ये 3 आर्म्स ग्रुप में आते हैं। ये तीनों क्या कहलाते हैं, आर्म्स ग्रुप। अगला प्रश्न है एडवांस के दौरान आर्म्स ग्रुप कितने मिनट का फासला रखता है। जो 3 ग्रुप्स हैं आपके, जो हमने अभी आपको बताया, जो आर्मर, आर्टिलरी और इंजीनियर, तो इन तीनों ग्रुप में कितने कितने मिनट का फासला होता है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 से 20। ठीक है, ताकि एक दूसरे को ग्रुप सपोर्ट कर सके। अगला प्रश्न है एडवांस के दौरान कंपनी और प्लाटून कितने हिस्से में बटे होते हैं। एडवांस के दौरान कंपनी और प्लाटून कितने हिस्से में बटे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए, 2, 3, 4, 5, ये 4 ऑप्शन है आपको। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। ठीक है, कितना होगा, 2, जिसको बोलते हैं पहला कंपनी वैन गार्ड के तौर पर और दूसरा लीडिंग प्लाटून, लीडिंग प्लाटून। ठीक है, अगला प्रश्न है अटैक कितने प्रकार के होते हैं। अटैक कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2। अटैक कितने प्रकार के हैं, 2। एक होता है क्विक, तुरंत, और दूसरा होता है डेलीब्रेट, डेलीब्रेट। ठीक है, अगला प्रश्न है अटैक की कार्रवाई को कितने भागों में यहाँ पर टाइपिंग शायद गलत किया गया है, यहाँ पे होगा अटैक की कार्रवाई को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बनता लिखा हुआ यहाँ पे होगा बांटा गया है, बांटा गया है। ये टाइपिंग करने वालों ने क्या किया है, थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 3। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तैयारी, हमला और फिर दोबारा तरतीब। ठीक है, अगला प्रश्न है इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या था, घुसपैठ कितने दर्जों में पूरा किया जाता है। ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। ठीक है, अगला प्रश्न है जमीन के हिसाब से डिफेंस के प्रकार। जमीन के हिसाब से डिफेंस के प्रकार आपको बताना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्फिल्ट्रेशन कितने दर्जे में पूरे किया जाता है, और एक है इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ के कितने प्रकार हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा 3 और इसका भी करेक्ट आंसर होगा 3। जमीन के हिसाब से डिफेंस के प्रकार को बताना है, कितना, 2, 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2, सॉरी ऑप्शन ए 2। कौन कौन सा, एक होता है पोजिशनल,
और दूसरा होता है मोबाइल। अगला प्रश्न है डिफेंस अख्तियार करने के तरीके। क्या? डिफेंस अख्तियार करने के तरीके। ये क्वेश्चन हमने जो आपको बताया था, ये इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ के प्रकार तो 3 होते हैं। कौन कौन से? लैंड से यानी ज़मीन से, दूसरा एयर से, और तीसरा वाटर से। ठीक है, तो ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। अगला है डिफेंस अख्तियार करने के तरीके। ठीक है, इससे पहले हमने बताया ज़मीन के हिसाब से डिफेंस के प्रकार कितने हैं, तो 2 हैं। कौन सा? पोजिशनल और मोबाइल। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर छोड़ दिए हैं। एक क्वेश्चन और है, टाइप करने वालों ने शायद छोड़ रखे हैं, तैयारी के हिसाब से। ये है जमीन के हिसाब से, एक होता है तैयारी। तैयारी के हिसाब से डिफेंस के प्रकार, एक ये है ना, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 2 ही होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? 2 ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है डिफेंस अख्तियार करने के तरीके 2, 3, 4, 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। और इससे पहले जो हमने बताया ना तैयारी के हिसाब से, इसके जो 2 होते हैं ना, उसे बोलते हैं जल्दी का डिफेंस और तैयारी का डिफेंस। ठीक है, जल्दी यानी मौके का, जो हमने एम्बुश में पढ़ा था, और एक होता है तैयारी का डिफेंस। और डिफेंस किसे कहते हैं? डिफेंस मीन्स सुरक्षा करना, सुरक्षा एक तरह से। ठीक है, तो एक होता है मौके का और दूसरा होता है तैयारी का। ठीक है, तो तैयारी के हिसाब से डिफेंस, चलिए यहाँ पे इन्होंने फिर से बता रखा है, तो इसका हमने जस्ट अभी आपको लिख के बताया, 2 होगा। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट 24 क्वेश्चन। और जो ये क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन सीरीज है, इसमें हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू इसमें ऐड होते रहेगा। लगभग हम लोग 250 से 300 के बीच में ये क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया, और जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लोग फुल कोर्स दे रहे हैं, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के वीडियो, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने नंबर दे रखा है, ये हमारा टेलीग्राम नंबर है। मुझे मेल भी कर सकते हैं help@totalexam.in पर, हमारा वेबसाइट है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।